लगभग 15 साल पहले मुंबई में हुए आतंकी हमले में बलिदान हुए वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हेमंत करकरे पर महाराष्ट्र के कांग्रेसी नेता विजय वडेट्टीवार के बयान से एक नया विवाद खड़ा होता दिखाई दे रहा है। एक तरह से आतंकी अजमल कसाब की कहानी छेड़कर कांग्रेस फिर फंसती नजर आ रही है। महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष वडेट्टीवार ने कहा कि 26/11 के हमले में मारे गए एटीएस प्रमुख हेमंत करकरे पाकिस्तानी आतंकी अजमल कसाब की गोली से नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस से संबंध रखने वाले एक पुलिस अधिकारी की गोली से मारे गए थे। वडेट्टीवार ने उत्तर मध्य मुंबई से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे वरिष्ठ वकील उज्जवल निकम को भी गद्दार कहकर संबोधित कर दिया। निकम ने ही सरकारी वकील के रूप में कसाब को मृत्युदंड की सजा दिलवाकर उसे फांसी के तख्ते पर पहुंचाने का काम किया था। विजय वडेट्टीवार ने बयान शनिवार को उत्तर मध्य मुंबई से कांग्रेस की उम्मीदवार वर्षा गायकवाड़ का प्रचार करते हुए दिया। उन्होंने कहा कि मुंबई हमले में आईपीएस अधिकारी हेमंत करकरे की हत्या कसाब या आतंकियों की गोली से नहीं बल्कि आरएसएस के वफादार एक पुलिस अधिकारी की गोली से हुई है। इसी कड़ी में वडेट्टीवार ने वर्षा गायकवाड़ के प्रतिद्वंदी भाजपा उम्मीदवार उज्जवल निकम पर भी निशाना साधते हुए कहा कि निकम ने यह कहकर कांग्रेस सरकार को बदनाम करने का काम किया कि जेल में कसाब को बिरयानी दी जा रही है। ये कैसा वकील है? ये गद्दार है जिसने कोर्ट में सच छुपाने का काम किया है। उन्होंने भाजपा पर भी ये कहकर निशाना साधा कि भाजपा सच छुपाने वाले गद्दार को टिकट दे रही है। वडेट्टीवार के इस बयान से कांग्रेस खुद घिरती नजर आने लगी है। इसका जवाब देते हुए भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने कहा कि कांग्रेस अपने खास वोट बैंक को खुश करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है। ऐसा कहकर कांग्रेस नेता ने 26/11 के आतंकियों को क्लीन चिट दे दी। तावड़े ने सवाल किया कि क्या हेमंत करकरे पर कसाब ने गोली नहीं चलाई थी? कांग्रेस को बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है। उज्जवल निकम ने भी वडेट्टीवार को जवाब देते हुए कहा कि बलिदान हुए पुलिस अधिकारी कामटे और करकरे को गोली मारने की स्वीकारोक्ति खुद कसाब ने अदालत में की थी और आप कह रहे हैं कि कसाब ने ऐसा किया ही नहीं है। ये पाप कहां जाकर फूटेगा? स्वयं को गद्दार कहे जाने पर दुख जताते हुए निकम ने कहा कि आपके इस बयान का उपयोग पाकिस्तान कहां कर सकता है, आपको इसका अंदाजा भी नहीं है। आप पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। ये संदेश गया तो क्या परिस्थिति होगी पता है आपको। वही बयान देकर स्वयं को घिरता देख विजय वडेट्टीवार ने सफाई देते हुए कहा कि ये शब्द मेरे नहीं हैं, मैंने वही कहा है जो पूर्व पुलिस अधिकारी एसएम मुशर्रफ की किताब में लिखा है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में आईजी के पद पर रह चुके एसएम मुशर्रफ ने मुंबई पर हुए आतंकी हमले के बाद एक पुस्तक लिखी थी जिसका शीर्षक था हु किल्ड करकरे। मुशर्रफ ने इसी पुस्तक में करकरे के मारे जाने पर कई सवाल खड़े किए थे। मुंबई हमले के समय महाराष्ट्र के एटीएस प्रमुख रहे हेमंत करकरे की मौत पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी सवाल उठा चुके हैं और उन्होंने ये सवाल आतंकी हमले के कुछ समय बाद ही एक उर्दू पत्रकार की पुस्तक 26/11 आरएसएस की साजिश का मुंबई में लोकार्पण करते हुए उठाया था। और इस लोकार्पण समारोह में हु किल्ड करकरे पुस्तक लिखने वाले पूर्व पुलिस अधिकारी एसएम मुशर्रफ भी उपस्थित थे। लेकिन इस कार्यक्रम में दिग्विजय के दिए बयान पर हेमंत करकरे की पत्नी कविता करकरे द्वारा नाराजगी जताने पर दिग्विजय अपने बयान से पलटते नजर आए थे। पहले उन्होंने कहा था कि उन्हें खुद हेमंत करकरे ने फोन पर मालेगांव कांड के बाद अपनी जान को खतरा बताया था। बाद में वो कहने लगे कि फोन उन्होंने करकरे को किया था।